आपका स्वागत है आपका अपना एकेडमी मीरा एकेडमी में। आज हम जानते हैं कंकाल के बारे में। मानव शरीर की जो संरचनाएं होती है वो कंकाल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम जानते हैं कंकाल के बारे में, ठीक है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे ना तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको अगर ऑफलाइन तैयारी करना है तो आप मीरा एकेडमी, इनका पता है नया थाना से पूरब स्टेट बैंक के सामने वाले रोड में है, जनता बाजार। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक साइंस और आर्ट्स दोनों की तैयारी होती है। अब शुरू से अंत तक जो है आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में अच्छा सिलेक्शन मतलब मीरा एकेडमी, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए मीरा एकेडमी जो है कर सकते हैं। आइए जानते हैं कंकाल तंत्र। इसको अंग्रेजी में जो है स्केटल सिस्टम बोला जाता है। स्केटल सिस्टम करे कि हड्डियों और संधियों, संधि माने होता है जोड़, संधि माने क्या होता है जोड़, आपस में जुटना ही ये क्या कहलाएगा आपका संधि कहलाएगा। तो यहाँ पे संधि बता रहा है। तो हड्डियों और संधियों के व्यवस्थित क्रम को एक तरीके से सजा करके रखना, व्यवस्थित क्रम को मानव शरीर के कंकाल तंत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे करा है कि हड्डियां यानी बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करा है कि हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हड्डियों के रोगों का अध्ययन, जैसे हड्डी में कई बार कोई बीमारी वगैरह हो जाता है तो उसका जो भी बीमारी होता है, इस बीमारी का जो स्टडी अध्ययन होता है उसको ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे करें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मजबूत ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो जो मानव शरीर का सबसे मजबूत टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, वो जो होता है हड्डी होता है। क्या होता है, हड्डी होता है। और हड्डी में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होता है। तो जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ओसिन होता है। और फिर करें कि हड्डी का रासायनिक संगठन, मतलब हड्डी किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, तो वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है Ca3PO4 होता है, Ca3PO4 होता है, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या तो दो तरह से होगा, एक तो वयस्क, एक तो शिशु और दूसरा का वयस्क होता है। शिशु और वयस्क होता है। तो शिशु यानी जो नवजात बच्चे जो होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है कुल होती है 300, और जो वयस्क होते हैं उनमें जो होता है 206 हड्डी होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके के जो है चीजों को आप शुरू से अंत तक देखिए और बढ़िया से जो है इसका स्टडी करते रहे, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे जो कर रहा है कि हड्डियां, तो कुल हड्डियों की संख्या बताई गई। जैसे जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क मानव होते हैं, उस वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, 206 होता है। अब जो 206 होता है उसमें एक एक्सियल होता है और दूसरा का एपेंडिकुलर होता है। तो एक्सियल को जो है अक्षीय कंकाल बोलते हैं और एपेंडिकुलर को जो है उपांगीय तंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो अब एक्सियल में देखा जाए तो कुल हड्डियों की संख्या कितना बता रहे हैं, 80 को बता रहे हैं। और एपेंडिकुलर में देखा जाए तो कुल हड्डियों की संख्या कितना बता रहा है, 126 बता रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम एक्सियल की बात करते हैं, जैसे खोपड़ी है, तो मानव का जो ये सिर जो है खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है, 29 होता है। वक्ष गुहा जिसको हम लोग छाती बोलते हैं, कैसे मोदी बोलते हैं 56 इंच का सीना, तो इस वक्ष गुहा में जो है कितना होता है, 25 होता है। और रीढ़ की जो हड्डी होती है, शरीर की हड्डी में कितना होता है, 26 होता है। रीढ़ की हड्डी यानी इस वाले हड्डी को जो है रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो इसमें जो है 26 को होता है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 80। और इनको जो हम लोग एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल बोलते हैं। अब हम एपेंडिकुलर में आते हैं। तो जैसे अग्रपाद जो होता है, फोर लिम्ब जो होता है, तो इनमें जो है हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, 60 होता है। और पश्चपाद, अग्र माने आगे और पश्च माने पीछे, हैंड लिम्ब जो बोलता है इसमें बताता है कितना, 60। और जो मेखला होता है जिसको ग्रिडल्स बोलते हैं, ग्रिडल्स है, इसमें जो होता है 6 होता है। तो इस तरीके से जो है एक्सियल और एपेंडिकुलर मिलाकर के वयस्क मानव में कुल हड्डी की जो संख्या बताई जाती है, कितना बताई जाती है, 206 बताई जाती है, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कई गो होता है, 29 गो होता है। वक्ष गुहा में कई गो होता है, 25 गो होता है। रीढ़ की हड्डी में कई गो होता है, तो 26 गो होता है। तो इस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। आप इस चीजों को बढ़िया समझिएगा और वीडियो अच्छा लगे ना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे करें कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन आते हैं।
एक्सियल में कौन कौन आता है, ठीक है ना। आपको तो बताया गया कि 29 को होता है, 26 को होता है, 26 ऐसे करके। तो अब देखिए खोपड़ी की हड्डियों में, खोपड़ी की हड्डी में कुल जो आता है कितना आता है, 29 को आपको जो बताया गया। अब उसमें जो है कपाल की हड्डी, चाह वाला जो आता है, उस कपाल की हड्डी में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है, 29 को होता है। फ्रंटल जो होता है, इस फ्रंटल में एक हड्डी होता है। पेराइटल में जो होता है 2 हड्डी होता है। टेम्पोरल में जो होता है वो 2 हड्डी होता है। ओसिपिटल में जो होता है 1 हड्डी होता है। एथेनोइड में होता है 1 हड्डी होता है। और स्फेनोइड में जो होता है 1 हड्डी होता है। और आप इस पूरे फिगर से आप समझ सकते हैं कि कौन चीज कहाँ किस तरीके से रखा गया है। तो इस तरीके से जो है खोपड़ी के हड्डियों में 29 जो हड्डी होता है, उस 29 हड्डी को कहाँ कहाँ रखा गया है, आप यहाँ से पूरी चीजों को जो है समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को आप समझिएगा। बेहिचक जो है आप कोई दिक्कत हो तो आप इस चीजों को जो है पूछते रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को आप जरूर जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। अब करें कि चेहरे की हड्डी जो एक्सियल में ही आता है, कपाल के बाद चेहरा आता है, ये एक्सियल में आता है। तो ये जो है चेहरे की हड्डी में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, इसमें जो होता है 14 गो होता है, ठीक है। अब करें कि लेक्रिमल जो आंख के पास, ये वाला जो हिस्सा होता है आंख के पास, तो आंख के पास में 2 हड्डी होता है। नजल, ये वाले जो नजल होते हैं, इससे नजल में जो है 2 हड्डी होता है। बोमर में जो है 1 हड्डी होता है। इंफीरियर नेसल कोका में जो है 2 हड्डी होता है। जायगोटिक, जिसको गाल की हड्डी बोला जाता है, जायगोटिक, इसमें जो है 2 हड्डी होती है। मैक्सिकुला जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, तो ऊपरी जबड़ा में जो है 2 हड्डी, और मेडिवल जो निचला जबड़ा होता है उसमें 1 हड्डी होता है। और जो पैलेटिन जो होता है, उस पैलेटिन में कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चेहरे में जो है कितना किस तरीके से हड्डी है, आप यहाँ से सारी चीजों को देख सकते हैं। और एक और चीजें आपको बताएंगे हम, कर है कि चेहरे के सबसे बड़ी हड्डी जो होती है मैक्सिला होती है। चेहरे का जो सबसे बड़ा हड्डी होता है वो मैक्सिला होता है। और चेहरे की चलने वाली जो हड्डी होती है उसको मैंडिबल बोला जाता है। तो मैंडिबल अगर बोला जाए तो वो निचली जबड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को समझ सकते हैं। आगे, अब आगे जो कह रहा है इसमें ये दिखना है, आगे इसमें कह रहा है कि एक्सियल भी, इसमें भी एक्सियल में दिखना है कि कान की हड्डी, ये जो कान है इस कान की हड्डी देखना है। तो कान की हड्डी में 6 होता है और दोनों कान में 6 हड्डी होते हैं। तो अब देखिएगा जो मेलियस होता है, इस मेलियस में कई हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है। और जो इंकस होते हैं उसमें 2 हड्डी होते हैं। और जो स्टेपिस होते हैं 2 हड्डी होते हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो स्टेपिस होता है। तो इसमें 6 हड्डी, और इसमें कितना हड्डी, 6 हड्डी होता है, ठीक है ना। और कह रहे कि कान के बाहरी संरचना को पिन्ना कहा जाता है। जो बाहरी ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरीके से, अरे हमारा कान तो हाथी के जैसा भी बन सकता था, लेकिन भगवान बड़ी चीज सोच समझ कर, और खासकर ऐसा कान महिलाओं के लिए बनाए। एक कान नहीं छेदवाती है, सब 1000 कान छेदवाती है, सब ऊपर से लेकर नीचे, खाए का नहीं रहेगा, कान छेदवा के भर लेगी सब, ऐसा है। तो कान की बाहरी संरचना को पिन्ना कहा जाता है।